हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो आज हम एफ ट्रिपल ई की सेकेंड यूनिट का चैप्टर पढ़ेंगे ओप एम्प। ओप एम्प किसको कहते हैं? ओप एम्प क्या होता है? एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ओप एम्प एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, देखिए, जो कि इसे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स की तरह यूज किया जा सकता है ना। तो ओप एम्प ऐसे सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज तक की हो। ऐसे सिग्नल को क्या करेगा? एम्पलीफाई। बाकी अगर एक मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होगा उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, है ना। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 0 से 1 मेगाहर्ट्ज तक की होनी चाहिए। ओप एम्प सामान्यतः मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ओप एम्प बोलते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, है ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर। फिर देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा? जैसे हो गया अपना समेशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इस प्रकार के ऑपरेशन को ये क्या करेगा? एक्सिक्यूट करेगा। इसका ओप एम्प का जो सिंबल होता है वो कैसा बना होता है? देखिए, ओप एम्प का सिंबल है, डायग्राम को जो भी बोलें, तो इसके दो इनपुट होते हैं, एक जो माइनस होता है, एक प्लस से, है ना। तो जो माइनस वाला इनपुट है इसको अपन इन्वर्टिंग इनपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्वर्टिंग इनपुट। इसको अपन इन्वर्टिंग इनपुट क्यों बोलते हैं अभी ये भी बताएंगे। और ये एक होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक। और देखिए, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज लिमिट होती है जो अपने ये ओप एम्प है, ये प्लस VCC से माइनस VCC अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई वोल्टेज होगा जिसकी लिमिट प्लस VCC से माइनस VCC है, और ये इसका आउटपुट हो गया, है ना। इसी प्रकार अगर ओप एम्प का अपन पिन डायग्राम देखें, ओप एम्प का पिन डायग्राम, तो देखिए इसमें 8 पिन होती हैं, है ना। इस पिन डायग्राम में कितनी पिन होगी? 8 पिन। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये 8 पिन से अपना ये जो ओप एम्प है, तो देखिए कहाँ कहाँ से जुड़ा रहेगा। 2 पिन से ये ओप एम्प के इनपुट जुड़े रहेंगे, एक ये और एक ये। और जो इसका आउटपुट है, तो इसका आउटपुट, सॉरी देखिए, अब नंबरिंग मैंने मिस्टेक कर दी। नंबरिंग में क्या मिस्टेक की मैंने? यहाँ से 5 6 7 और ये 8, ठीक। तो जो इसका आउटपुट है वो जुड़ा रहेगा कहाँ से? 6 से। तो ये एक हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। यहाँ होगा ये प्लस VCC या माइनस VCC, प्लस VCC माइनस VCC। देखिए, इनपुट को कौन कौन से इनपुट को क्या क्या कहते हैं? अगर ये इनपुट है, एक इनपुट ये, दूसरा इनपुट ये, तो ये माइनस वाला है, माइनस वाले को अपन क्या बोलते हैं? इन्वर्टिंग इनपुट। और प्लस वाले को अपन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, है ना। अब बाकी जो बचे हैं वो, तो ये जो प्लस VCC है वो किससे जुड़ेगा? प्लस VCC पिन नंबर 7 से जुड़ेगा। तो प्लस VCC से थोड़ी ऊपर लिख देते हैं, इसको जोड़ देते हैं +7 से, ये प्लस VCC है। और ये जो माइनस VCC है ये कहाँ से जुड़ेगा? 4 से, इसको भी थोड़ी नीचे लिख देते हैं, ये जुड़ेगा किससे? 4 से। ये है अपना माइनस VCC। अब जो इनपुट बचे हैं, तो देखिए 8 को अपन NC, इसमें कोई इनपुट नहीं होगा, है ना। और दूसरा कौन सा? और ये एक ऑफसेट नल होता है, ऑफसेट नल, और एक ये वाला होता है ऑफसेट नल, ठीक है। बाकी ये जो अब था ये माइनस VCC हो गया, और ये कौन सा हो गया? प्लस VCC। ये हो गया आउटपुट, है ना। ये दोनों इनपुट हो गए। तो ये हो गया इसका किसका? पिन डायग्राम। किसका पिन डायग्राम है? IC 741,
इसका क्या है, ये पिन डायग्राम है ना, ये भी क्या है, ऑप एम्प है। ठीक है, तो देखिए जो ये IC 741 होता है सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला ऑप एम्प कौन सा है, IC 741, IC 741। ठीक, हाँ देखिए इन्वर्टिंग तथा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है ना। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कहते किसको हैं, तो देखिए दो इनपुट तो अपन के हैं, एक ये इनपुट हो गया, तो इसको अपन क्या कर देंगे, इस इनपुट को, एक ये वाला इनपुट हो गया, एक ये इनपुट हो गया, ये माइनस और इसको प्लस। तो यहाँ अगर अपन वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं V2 और इसमें वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं V1। ठीक, तो देखिए, और ये अपना हो गया आउटपुट। तो जो अपन माइनस टर्मिनल पे इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट पर चेंज होके उसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको अपन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट। क्यों, क्योंकि इस पे अपन जो आउटपुट दे रहे हैं, इस पे अपन जो इनपुट दे रहे हैं, जैसे V2 दे रहे हैं तो आउटपुट पे -V2 मिलेगा, है ना, आउटपुट पे -V2 मिल जाएगा। और इस पे जो V1 दे रहे हैं ये प्लस है ना, तो आउटपुट पे इसका क्या V1 ही मिलेगा, मतलब इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर जिस इनपुट का साइन चेंज हो रहा है उसको इन्वर्टिंग, जिस इनपुट का साइन चेंज नहीं हो रहा है उसको नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, है ना। तो इनपुट सिग्नल V2 जो निगेटिव टर्मिनल में दिया जाता है वह आउटपुट में इन्वर्टेड हो जाता है। इन्वर्टेड मतलब साइन चेंज हो जाता है। अतः इसे इन्वर्टिंग इनपुट तथा V1, ये V2 है, V1 जो पॉजिटिव टर्मिनल में दिया जाता है उसका आउटपुट में कोई साइन चेंज नहीं होता, कोई साइन चेंज नहीं होता। अतः इसे नॉन इन्वर्टिंग अतः इसे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑप एम्प। ऑप एम्प कहते किसको हैं, उसका पिन डायग्राम, उसका सिंबल और इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो अभी के लिए ये वाला चैप्टर कंप्लीट। अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, आइडियल ऑप एम्प एंड प्रैक्टिकल ऑप एम्प, है ना, प्रैक्टिकल ऑप एम्प। ठीक है, ओके, थैंक यू।